आप ही सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसको कोर्ट ने 100 नहीं, 200 नहीं, 450 साल की सजा सुनाई। एक ऐसा आदमी जिसे कोई भी कोर्ट नहीं समझ पाई, और वो आदमी बाहर की दुनिया के लिए इतना खतरनाक है कि उसको खुली हवा में ले जाया भी नहीं जा सकता। इस इंसान को बाहर लाना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो आदमी जेल में इतने कांड कर चुका है कि उसको बाहर लाने के लिए भी डर लगता है। ये कहानी है निको जेनकस की। क्या आपको पता है निको जेनकस जेल में ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी इतना फेमस है, क्योंकि ये आदमी कैमरे में ऐसी लुक देता है कि जिसे भी वो देख लेगा तो ऐसा लगता है कि वो उसको मार देगा। और आपको 450 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं। निको की जिंदगी शुरू से ही बहुत मुश्किल रही है। ये लड़का अपनी छोटी उम्र में ही इतनी चीजें देख चुका था कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस लड़के की फैमिली चार्ट देखिए जो ओमामा में पुश्तैनी बसे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे क्लोज उनकी मम्मी, पापा और उनकी 3 बहनें और चाचा चाची। ये सब देश के जाने माने अपराधी हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक है वो है निको। बार बार उसको कोर्ट के द्वारा मेंटल हॉस्पिटल में भेजा गया, क्योंकि वो फैमिली की हालत देखकर अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका था। और 7 साल की उम्र में उसने खुद अपने पैसों से 25 कैलिबर की हैंडगन खरीद ली थी। और वो गन उसने इसलिए खरीदी थी ताकि वो स्कूल में अपनी दहशत बना सके। और जब वो 11 साल का था तब उसने पूरा दिन अपना स्कूल बंक करना शुरू कर दिया। और वो स्कूल बंक करके अपने शहर के लोकल गैंग के लोगों के पास चला जाता और वहां जाकर यही प्लान करता कि आगे उसने कौन सी वारदात करनी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि 13 साल में उसने किसी को चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। निको ने बहुत छोटी उम्र में गैंग ज्वाइन कर लिया था और 2003 में जब उसकी उम्र 15 साल की थी तब उसको पहली बार जेल भेजा गया और रंगे हाथों 2 गाड़ियां चोरी करते हुए पकड़ा गया था। जेल में रहते हुए उसने बहुत सी प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी थी। तब कोर्ट में उसके ऊपर 2 अलग अलग धाराएं लगा दी। पहली तब जब उसको कोर्ट की पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, तब उसने अपने ही गार्ड पर हमला कर दिया। और दूसरी कि उसने जेल में रहकर लोगों को भड़काया। और उसके बाद जब जज ने जो फैसला लिया, उसके बाद कितने लोगों की जिंदगी नर्क बन गई, क्योंकि जहां उसको सजा अलग अलग जगह काटनी थी वहां उसको सारी सजा एक साथ काटनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि निको को सिर्फ 10 साल की सजा काटनी होगी। थोड़ा आगे चलते हैं, जहां बात करते हैं 2013 की, जब निको जेल से बाहर आ गया था। ज्यादातर लोग जेल जाकर या तो पूरा सुधर जाते हैं या पूरा बिगड़ जाते हैं, और निको भी पूरा बिगड़ चुका था। अगर मैं कहूँ, इन सब चीजों को पहले ही रोका जा सकता था। अगर जज ने वो फैसला ना सुनाया होता तो अभी भी उसकी सजा चल रही होती। निको ने जेल से बाहर आने के 11 दिन बाद ही 2 अनजान लोगों को गोली से मार दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसने 2 मर्डर अपनी रियल सिस्टर के साथ मिलकर किए थे, क्योंकि उसकी सिस्टर्स उन दोनों बंदों का पीछा करके उसकी लोकेशन निको को बताती रहती थी। और उन दोनों लोगों को सिर पर गोली मारी गई और उन दोनों के पर्स भी चुरा लिए। और यही नहीं, उसने 8 दिन बाद फिर अपनी गन उठाई और जो कैदी उस दिन जेल से बाहर आया था उसको भी गोली से उड़ा दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस कैदी को निको ने मारा था वो निको का बहुत अच्छा दोस्त था, जिसका नाम कर्टियस था। और हैरान करने वाली बात ये है कि जिस दिन उसने कर्टियस को मारा उस दिन उन दोनों ने फोटो भी क्लिक करी थी। इसके ऊपर रीजन ये था कि 6 महीने पहले निको के घर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कर्टियस का भी हाथ था, जो उसके सिस्टर्स ने बताया था, इसीलिए उसको मार दिया था। थोड़े दिन फिर शांत रहा निको, और एक दिन उसने हाईवे पर SUV गाड़ी को रुकवाया और उसमें बैठी महिला को 4 राउंड गोली से उड़ा दिया। ये महिला 3 बच्चों की अकेली माँ थी। और फिर एक बार इसमें निको का परिवार शामिल था, और इस बारी निको का रियल चाचा था। अब तक हमने देखा कि निको की इसमें बहनें
और उसका चाचा शामिल था और उसमें एक और इंसान भी शामिल था। वो उसकी माँ थी जिनका नाम था लॉरी जेनकिस। और इतने कांड होने के बाद निको को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उससे 8 घंटे तक पूछताछ की गई और पता चला कि सारे मर्डर उसने ही करे हैं। और अब निको रुकने वाला नहीं था और अपना रूप उसने जेल में भी दिखाना शुरू कर दिया था। निको ने कहा कि मेरे सपने में भगवान आते हैं और वो आकर मुझे कहते थे कि इन सब की मौत लेने के लिए। कोर्ट तो चाह रही थी निको को मौत की सजा सुना दे, लेकिन ये फैसला तो बाद में आना था। लेकिन जेल में रहते हुए निको के हाथ में चाकू और ब्लेड हाथ लग गया और एक रात उसने ये ब्लेड से अपनी ही जीभ को बीच में से चीर डाला। उसने ये सिर्फ इसलिए किया था कि वो सांप की तरह दिख सके और उसने अपने गुप्त अंग भी काट डाला था। अब इन डरावनी हरकतों के बाद ये बातें होने लगी कि कोई भी दिमागी रूप से ये ठीक होगा तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। और फिर जज ने पुलिस वालों से पूछा कि तुम्हारे होते हुए इसके हाथ में ब्लेड और चाकू कहाँ से आया। पुलिस वालों ने जेलर से पूछा तो जेलर ने कहा हमें कुछ नहीं पता और अगर आगे भी कुछ ऐसा हो सकता है इसकी जिम्मेदारी हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और निको ने ये सब कैसे किया होगा, क्योंकि उसको तो एकांत कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसमें से 23 घंटे तो वो जेल की दीवारों को ही देखता रहता था और 15-15 मिनट बाद पुलिस भी उस पर नजर रखती थी और साथ ही सीसीटीवी भी 24 घंटे इस पर निगरानी बनाए हुए था। और जिसको एकांत कारावास की सजा सुनाई जाती है वो बंदा जेल में किसी भी बंदे से बात नहीं कर पाता। अब एक और बात हैरान करने वाली है कि पता नहीं कैसे इस बंदे को 7 चाबियों का गुच्छा हाथ लग गया और इस बंदे ने एक एक करके चाबी को भी खा लिया। उसका प्लान था कि वो इन चाबियों को फ्यूचर में यूज करेगा, लेकिन वो कैसे भूल गया कि सुबह पेट खाली करते समय ये सारी चाबियां बाहर निकल जाएंगी। अब तक तो आपने निको के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में जान लिया और आप ये भी जान गए होंगे कि वहाँ की कोर्ट भी उसको सजा देने में फेल हो गई। आपको लग रहा होगा कि निको पागल है, लेकिन उसको देश के हर साइंटिस्ट डॉक्टर से मिलवाया और सबने कहा कि ये ठीक है और ये सब वो इसलिए कर रहा था कि वो मेंटल साबित हो जाए और उसको मौत की सजा ना सुनाई जाए। सबको पता है कि कोर्ट में केस लंबे चलते हैं और ऐसा लग रहा था कि इन लंबे केसों के चक्कर में निको मौत की सजा से बच पाएगा। लेकिन मई 2017 में 3 जजेस ने मिलकर ये फैसला करा कि इसको डेथ पेनल्टी दे दी जाए और सोचा कि अगर किसी तरह उसको मौत की सजा नहीं दी जाती तो उसको 450 साल की सजा दी जाएगी। और जजेस ये कहकर चले गए और आज भी ये दरिंदा जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। आपको ये रियल स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना।